जी चौधरी साहब। रियासत खान को हिफाजत से इसके ठिकाने तक पहुंचा के आओ और खबरदार इसका बाल भी भीगा ना हो। डेरे पे आए दुश्मन की हिफाजत भी हमारा फर्ज है। जी चौधरी साहब। रियासत खान तुम अब जाओ और आइंदा के लिए मेरी बातें अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपका यही हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अब हम और आप इस पोजीशन में नहीं है कि और कत्ल गारत बर्दाश्त कर सके। चले। खबरदार मौजे, मेहमान के एहतराम में कोई कमी ना हो। चौधरी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई दारो, क्या खबरें लाई है नफासत खान की? चौधरी जी अल्लाह जानता है कि मैंने तो कभी झूठ ही नहीं बोला। चौधरी जी मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसी खबर लाई हूँ कि आप हैरान परेशान ही रह जाएंगे। ओहो, ओए कुछ बताएगी भी? चौधरी जी वो ना मुझे गुड्डे बता रही थी कि रियासत ना नफासत के डेरे पे आया था कल रेस से मिलने के लिए। ओए तेरी मत तो नहीं मारी गई? और ये गुड्डो कौन है? वो जी डेरे पे काम करती है भैंसों के वाड़े में। मैं उसकी बड़ी राजदार हूँ जी। ओए काम की बात कर, काम की बात। तू क्या मुझे उल्टे सीधे किस्से सुनाने शुरू कर देती है? अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दिल तो मेरा भी नहीं मानता दारो, ये कैसे मुमकिन है? मेरा भी दिल नहीं मानता था चौधरी जी। अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं। अच्छा, और तो सुन, वो है ना समझ गई ना? तमीर होगी, आप फिक्र ना करें चौधरी जी। चल अब तू जा। अच्छा जी चौधरी जी, वो मेरा मतलब है कि जानता हूँ, तेरा मतलब भी जानता हूँ। बड़ी लालची हो गई है तू दारो, और पुलिस वालों को भी माफ नहीं करती तू। पकड़ ले। मैं रहने देने थे चौधरी जी, आपको तो पता है। और कोई बात अल्लाह नहीं। जानता मैंने कभी झूठ नहीं बोला वैसे। मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। आप यहाँ अचानक ही? जी मैं काम से शहर आया हुआ था, सोचा आपको सरप्राइज ही दिया जाए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जी आप आखिर मेरी मोहसिना है, जान बचाई थी आपने मेरी। मेरा मतलब है कि वो कुछ नहीं है जी, ये बस अपनी भैंसों का दूध है और खालिस देसी घ्यो है। लेकिन गुलरेज साहब, मेरा मतलब है कि इस सब की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं जी, शहर में ये सब चीजें खालिस मिलती कहाँ है, खत्म हो जाएगा तो और आ जाएगा। बात दरअसल ये है, मैं आपको कैसे बताऊं गुलरेज साहब, दरअसल ये सब कुछ हम नहीं खाते। जी खाएंगे कैसे, यहाँ पे ये चीजें खालिस मिलती थोड़ी हैं। खैर छोड़ें आप इस मसले को, आप ये बताएं आपके वालिद साहब का क्या हाल है? वो आप बता रही थी ना उनकी तबीयत कुछ खराब सी है। बिल्कुल ठीक है, ही इज ऑल राइट। और आपकी नौकरी कैसी चल रही है जी? आप खड़े हुए प्लीज आइए ना, बैठिए, कोई चाय कॉफी। और नहीं जी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जी, वैसे मैं आता रहता हूँ शहर, फिर मुलाकात होगी। वो जी आप दोबारा कभी आए ना मलकवाल, अगर ज़रूरत हो तो फ़ोन कर दीजिएगा, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। जी शुक्रिया। अच्छा जी मैं चलता हूँ फिर, आपकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, रब राखा। खुदा हाफिज़। यहाँ कैसे? फकीर का कोई ठिकाना नहीं होता, फकीर का ठिकाना
फकीर का आस्थाना होता है बीबी, लेकिन आप यहाँ मैं आप चलूं? शायद आपको बहुत जल्दी है। हाँ वो आपकी अम्मी थी जो आपको? कौन? मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। मैं समझा कि आपकी वालदा साहबा थी जिनसे आप कुछ। नहीं, दरअसल वो हमारे मिलने वाली है। एक बात याद रखना बीबी, आग से खेलोगी ना तो अपने आप को खुद ही जला लोगी। और याद रखना, लायला को इस आग में जलाने की कोशिश ना करना, वरना जी अबू जी, आपने मुझे याद किया? हाँ, क्या हो गया अबू जी? तुम चौधरी नियामत के डेरे पर गए थे? जी हाँ। क्यों? अबू से ये बताने के लिए कि मैंने उस पर हमला नहीं किया। अच्छा, और उसने तुम्हारी बात मान ली? मेरा तो यही ख्याल है। जानू मैं क्या तुम्हारा ख्याल? मेरा तो यही ख्याल था। वाह बेटा वाह, खूब बेटा पैदा किया है मैंने। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। चंगा किया तूने मेरा शमला ऊंचा। और तुझे शर्म ना आई, हया ना आई दुश्मन के डेरे पर जाते हुए? क्या इज्जत रह गई है मेरी? अबू मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आप जानते हैं कि मैं इस खून खराबे के सख्त खिलाफ हूँ, और मेरी तो ये पूरी कोशिश है कि इस सिलसिला अब यहीं खत्म हो जाए। और खुदा ना ख्वास्ता कोई अच्छा काम करने से आपकी इज्जत को कोई खतरा तो नहीं होगा। अच्छा बस कर, बस कर, बात हो गई। अपनी नसीहतें अपने पास रख, और जुबान खोलने से पहले देख लिया कर कि तू किससे बात कर रहा है। खबरदार, खबरदार, अगर आइंदा कभी तूने मेरे दुश्मन के डेरे के करीब से भी गुजर कर देखा, समझ गया? और मेरा बाजू नहीं बनता ना बन, मेरा साथ नहीं देता ना दे, मगर मेरी इज्जत को तो मिट्टी में ना रोल। सुभान अल्लाह, अब तो आप सुर में हो गई बाबा बीबी जी। तेरा बेड़ा गर्क हो गया उस्ताद। ना तूने हमारे घर की जिम्मेदारी कब से संभाल ली है? जिम्मेदारी तो मेरी अपनी खत्म नहीं होती। 7 बच्चे, 1 बीवी। वे फिट्टे मुंह तेरा। ना मैं वो पूछ रही हूँ कि तू कौन होता है बिल्ले को हमारे घर की खबरें देने वाला? क्या हुआ बीबी जान? होना क्या है? और इस मरदूत ने जाकर बिल्ले को कह दिया कि तुमने शादी कर ली है। तो इसमें हर्ज ही क्या है बीबी जान? चौधरी साहब से मेरा निकाह तो हो चुका है। सुभान अल्लाह, कितनी मुरादमंद बच्ची। जी वो पे जीते रहो। ओहो, अभी निकाह हुआ है और पर भी लग गया तुझे? वाह जी वाह, बड़ा शौक है तुझे उड़ने का। आप तो बात का बतंगड़ बना रही है बीबी जान। और क्या, मौला खैर करे। बस कर दे, बस कर दे। तुझे पता है बिल्ले ने 2 साल से इस घर का खर्चा उठा रखा है। अरे अगर उसको यकीन हो गया तो वो आकर हमारा काम बच्चा कोलू कर देगा। वो बड़ा नामुराद है, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया है। बस कर, बकवास बंद कर तू। और हाँ, ये याद रखना कि मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। और तू बाजार के हालात तो जानता है ना, भीख मांगता फिरेगा तू। हाँ, भीख मांगता फिरेगा। 3 नस्लों से आपकी खिदमत कर रहे हैं, जलंधर से लेकर यहां तक आपका साथ दिया है। ये सिला दे रही हो हमारी मोहब्बत का। वाह वाह। खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद हमारे घरेलू मामलात में तूने दखल देने की कोशिश की तो, अरे तुझे इससे क्या? यहाँ कौन आता है, कौन जाता है? बीबी जान, उस्ताद बेचारे के क्यों पीछे पड़ गई हैं? गरीब आदमी है। तूने तूने
सर चढ़ा रखा है इसे? बीबी जी, उस्तादों के साथ ऐसा रवैया दुरुस्त नहीं है। बड़ा उस्ताद आया। मौसम में तो डर ही गई थी। डर गई थी? क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम डर गई? वो अचानक इतने गिफ्ट्स, वो प्रेजेंट्स। तुम तो डरने की बात यूं कर रही हो जैसे तुम्हारे घर में कोई डाकू घुसा है। खैर, अब मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मौसम, चौधरी साहब और गुलरेज, मतलब उनकी आदतें कुछ मुख्तलिफ सी हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो आलिया, मेरे वालिद साहब और गुलरेज भाई जरा मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम्हें मलकवाल इसलिए लेके गया ताकि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख सको। कैसी बातें कर रहे हो मौसम, तुम भी अजीब ही हो जाते हो। मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ आलिया। देखो, तुम तो खुद क्लियर नहीं हो कि तुम चाहती क्या हो। आलिया, मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे वालिद साहब और गुलरेज भाई कभी तुम्हारे लिए मसला नहीं बनेंगे। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं उनके बगैर रह नहीं सकता, मैं उन्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि गुलरेज भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। वैसे एसपी साहब, आप ख्वाम में ही जज्बाती हो गए। देखिए, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर की, लेकिन आपने तो एक लंबा लेक्चर झाड़ दिया। वैसे बाय द वे, आप कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? नाराज क्यों हो गया भैया आपसे मैं? इट्स फाइन। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई चाय वाय लेके आता हूँ। ठीक है, अच्छी चाय बनाना। तो लाइला भी लगती हैं, मगर ये अकेली यहाँ क्या कर रही है? बीबी जी, आप यहाँ पर अकेली? खैरियत तो है ना? हाँ साईं जी, कभी कभी जब शहर से दिल घबराने लगता है तो यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ पर तो सब भी जरूरतमंद है, सबको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है बीबी जी। सब भी चोट खाए हैं, किसी का घाव बाहर आ जाता है और किसी का घाव अंदर ही अंदर मार करता रहता है। तुमसे बात करके दिल को बहुत इत्मीनान मिलता है साईं। मेरी खुशबख्ती है बीबी जी, मेरी वजह से आपको चंद लम्हों के लिए ही सही सुख तो मिला। ठीक है साईं, अब मैं जाती हूँ, मुझे कुछ जल्दी है। यहाँ पे तो सबको जल्दी होती है, किसी को आने की जल्दी है और किसी को जाने की।
बड़ा जुल्म हो गया है साईं लोका। तेरी आंखों के सामने तेरी मोहब्बत लुट जाए और चलिया तू तमाशा देखता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं बचाऊंगा उसे, रुसवा नहीं होने दूंगा अपनी मोहब्बत को। कुछ भी करना पड़े मैं बचाऊंगा उसे। कौन है ये औरत, कौन है ये लड़की, क्या इसरार है ये? टकरा जाऊंगा मैं उनसे जो उसको बर्बाद करना चाहते हैं। ओहो, ये कोठी क्या लेकर दे दी? उस चौधरी ने तो तुम्हें अपनी मलकियत ही बना ली है। बेबी जान, मनकुआ हूं मैं उनकी। अरे वाह, अरे वाह, वफा बेगम, ये तुम इतनी सती सवित्री कब से बन गए हो? आप चौधरी साहब को तो जानती है ना, बड़ा कब्बा बनता है। जरा सोच समझ कर बात किया करें। अरे चाचा, बड़े देखे मैंने इस तरह के चौधरी। तू जानती है ना उसे दीनू को? अरे वो जो दीनू बाबा था। अच्छा, वो जो हमारा नौकर था? हाँ, वो खानपुर रियासत का माना हुआ जागीरदार था और बेचारा हमारे घर नौकरी करते करते मर गया। मैंने बड़े बड़े को रास्ता दिखा दिया है। ये चौधरी क्या चीज है मेरे आगे? बड़ा आया पाबंदियां लगाने वाला। लगता है चौधरी साहब आ गए। ठीक है ठीक है, आने दे चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठे, तशरीफ रखे। कहाँ रह गए थे आप? अरे आपका रास्ता देखते देखते तो हमारी आंखें थक गई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक हूँ मैं, मामूली सा बुखार हो गया। हाय, शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हुई। जब से इसको पता चला इस बच्ची की तो नींदें ही हराम हो गई है। आज मैंने जिद करके 2-4 घुटने खिलाए इसे। और पता क्या, इसने तो 2 बकरे सत्ते के लिए मान लिए आपके लिए, और मन्नत मांग ली देख की। अरे मनते कैसे ना माने, आखिर चौधरी नियामत की बुड्ढी है ना। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूं। आपके बहाने वफा भी कुछ खा लेगी। चौधरी साहब, अब तो यहाँ अकेले में मेरा बहुत दम घुटता है। कब ले जाएंगे आप मुझे मलकवाल? क्या बात है शहजादी, आजकल तुझे मलकवाल बड़ा याद आ रहा है। हाँ? क्यों ना आए, अपना घर जो है। कार देख वफा, ये जो आसमान है ना, ये बड़ा ही खुला है, सबके लिए खुला है। पर बंदे को अपनी हद में रहना चाहिए, हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जब बंदा ऊंची उडारी मारता है ना, तो फिर मुंह के बल धड़ा करके टिकता है। चौधरी साहब, मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपके साथ आसमान से भी आगे निकल जाऊं, किसी और ही जहान में। चौधरी साहब, अब मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। ये चंगी बात की है तूने। बस जरा सब्र कर और वक्त का इंतजार कर, तुझे सारे हकूक मिलेंगे। और शहजादी, तत्ता तत्ता खाने से बंदे की जुबान छड़ जाती है, समझी? हाय अल्लाह चौधरी साहब, कैसी बातें शुरू कर दी आप। चलो, तत्ते तत्ते की बात हुई है ना, तो ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। आजा चलो, आजा आजा शहजादी। अभी नहीं खुशिये, अभी नहीं। और तो ये शायद इस बात का इल्म नहीं कि नियामत चौधरी का लड़का चौधरी मौजम वो पुलिस में क्या कहते हैं, एसपी लग गया है। हमारे ठिकाने उसके एरिया में आते हैं। अभी हमारा वहां जाना मुमकिन नहीं। लेकिन मलकवाल वाली पनाह, वहां पुलिस मुकाबला हो चुका है ना, अभी हम आ नहीं जा सकते। लेकिन जग्गू बादशाह, इस बेले में हम यहाँ कब तक पड़े रहेंगे, कब तक? अरे तू परेशान ना हो,
और तू देख मैं करता क्या हूँ। खर्च पानी तो चाहिए जग्गू बादशाह, खर्च पानी। तू नफासत खान के पास जा और जाके खर्चा पानी ले आ। जग्गू बादशाह मुझे तो नफासत खान भी मशकूक लगने लग गया है। उसे शायद हमारे कागजात वाले धंधे का इल्म हो गया। पुलिस ने कागजात बरामद कराए थे ना। अरे तू परेशान ना हो, इसकी क्या मजाल के मेरा कहा वापस मोड़ दे। ठीक है मैं 2-3 रोज में निकल लूंगा। वो अपनी बल्लों की क्या खबरें आ रही हैं? सब अच्छा है, सब अच्छा। कैसे हो साईं? आपकी नजर करम है, सब अच्छा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बता दिया करो, तुम बताते क्यों नहीं हो? मेरी मजाल नहीं। ओहो भाई, क्या मजाल लगा रखी है तुमने। तुम्हें कम से कम मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद से डर लगता है लाइला बीबी। साहिब, तुम्हारी बातें बहुत उलझा देने वाली होती है कभी कभी, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मेरा दिल चाहता है मैं तुमसे बातें करती रहूं। धन भाग है मेरे। कभी शहर आना तो मेरे हॉस्टल जरूर आना मुझसे मिलने। आपसे एक बात करनी। क्या? आप जरा मोहतात रहा करें। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे क्या हुआ है? लाइला जी, अपना ख्याल रखा करें। ओहो साईं, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ क्या? आपको अंदाजा नहीं है, आपने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखे हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लाइला बीबी, अगर आपको कोई रोग लगे ना तो जान किसी और की चली जाती है। मुझे कोई रोग? आपको पता नहीं है लाइला बीबी, आपकी सहेली आपको कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? मैं चलूं? लाइला जी, मैं मर तो सकता हूं लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकता। खुदा हाफिज। आप फिक्र ना कीजिएगा, मैं आपको रुसवा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। कर्मा वाले आ, शर्मा रखी। अच्छा तो ये बात है। हाँ जी, सरकार मैं सीधी वहीं से तो गई। अच्छा। हाँ जी। ओए, कहीं वो गलत बयानी तो नहीं कर रही? अल्लाह जानता है जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सरकार मैं सीधे वहीं से तो इधर आ रही हूँ। उसके सर की कीमत 2 लाख रुपए है। अगर तेरी मदद से खुशियाँ पकड़ा गया तो दारो इनाम तुझे भी मिलेगा। सही थानेदार साहब, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। थानेदार साहब, मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, तेरा नाम बिल्कुल नहीं आएगा। तू बेफिक्र रह, बस तूने नजर रखनी है। दारो नफासत खान के घर डेरे डाल ले। जो हुक्म थानेदार साहब, ये मंजूरे को थाने बुला के जरा पूछगिछ तो करें जी। देखे ना जी, इसको समझाएं। मुझ गरीबनी की 2.5 मरला जमीन पे ना खाम खा के कब्जा करके बैठा हुआ है। मेरा रास्ता बंद हो जाएगा तो इसको क्या मिल जाएगा? और भूल जा उसे। और किसी की क्या जरूरत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अगर तू कहे तो मैं उसे 2-4 छितर लगा दूं। ना थानेदार साहब ना,
आपको तो पता ही है ना जी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा जी। ठीक है, अब तू जा। चंगा थानेदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो खुशियां मेरे इलाके में आजाद घूम रहा है, देख लूंगा उसे। तू फिर अकेली आ गई? क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मानती नहीं। ठीक है, ना माने, अब तुम यहाँ से जाओ। खुदा मुझ पर रहम करे, मुझ पर जुल्म ना करे। ना बनो ना, बाजी किसी पर जुल्म नहीं करती और मैं तो बड़ी रहम देती हूँ। सनिया, ये लो। इतनी देर लगा दी तुमने? बड़ी मुश्किल से दी है आज उसने मुझे। मेरे खुदाया, क्या होगा मेरा? सनिया, तुमने क्यों मुझे इस जहन्नुम में धकेला है? खुदा के लिए मुझे माफ कर दो लैला, लेकिन हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई। क्या? वो गांव वाला तुम्हारा साईं है ना, उसने मुझे देख लिया था। उसने तुझे कुछ कहा तो नहीं? क्या? उफ, मेरे खुदाया। अच्छा, तो ये मामला है, इसीलिए उसने मुझे। अल्लाह, क्या उसने कुछ तुम्हें कहा? उसने मुझे कहा था कि मेरी आस्तीन में सांप पल रहे हैं। मुझे माफ कर दो लैला, मैंने अपने साथ तुम्हें भी। नहीं सनिया, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरी किस्मत। वो क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? खान जी, खर्चा बिल्कुल नहीं है, वो तो जग्गू ने मुझे परसों का कह रखा है। वो तो किसी को पैगाम दे के भेज दिया होता, फोन कर दिया होता। ये खुद इस तरह। हद हो गई है बेहतरती की। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। खाना तो नहीं खाया होगा अभी। वो खान जी, मैं आज रात निकल जाऊंगा, आप रकम का बंदोबस्त कर ले। हो जाएगा, हो जाएगा। सीता, सीता। जी हाँ जी। उधर खाना लगा, और बल्कि ऐसे कर ट्रॉली में लगा के इधर ही ले आ। जी बेहतर। 1 मिनट ठहरो।
के ऐसे कर, ट्राली में लगा के इधर ही ले आ। जी बेहतर। एक मिनट ठहरो, तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। तुम ओए तुम जाओ जाओ खाना लगाओ। जी हाँ जी। इसकी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। लग रही होगी जानी पहचानी, फिर क्या हुआ? हाँ जी, मेरा मतलब है मैं इश्तारी भी हूँ। ये नफासत खां की हवेली है, इजाजत के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। यहाँ तो किसी की जुर्रत है यहाँ की बात बात निकाले। वो तो ठीक है खां जी, मेरा मतलब है मैं तो एहतियातन कह रहा था। तो मरता क्यों जाता है? आराम से खाना खा, कुछ नहीं होता। कटनियां मफरूरियां तो दिल चिड़िया जितने रख दे। ओहो, हर काम उल्ट पुल्ट कर देते हो। ये पेपर ले जाओ और मुंशी को बोलो कि अभी इसकी फोटोकॉपी करवाए। यस सर। तुम लोग भी कभी कोई काम कर लिया करो। जी सर। चारी जी। ओए आ भाई दारो आ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तू आज थाने में? वो चौधरी जी, अभी अभी इत्तला मिली है कि खुशियां इश्तिहारी नफासत खां की वेली में इस वक्त मौजूद है। देखो दारो, खबर पक्की है ना ये? हाय चौधरी जी, अल्लाह जानता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। खुश कीता ये। ठीक है, अब तो चुपचाप निकल जा। चंगा चौधरी जी। वो ओहो, ओए तो फिक्र न कर, इस मर्तबा तुझे भारी इनाम दिलवाऊंगा। ठीक है? मेहरबानी जी। अब तो निकल जा। सलाम अलैकुम। हाँ जी, अब मुझे इजाजत दें। अच्छा, पेट भरकर खाया है ना? ऐसा कर, मेरा बंदा तुझे दूसरे रास्ते से गांव के बाहर छोड़ आएगा। ठीक है हाँ जी। हाँ जी, बेगम साहबा ने याद फरमाया। अच्छा, खुशी है, तू बैठ, तेरा मैं बात सुन के आया। हाँ जी, मुकबरी होगी जी। पुलिस ने मेले को चारों तरफ से घेरा डाल लिया। ये बात है? हाँ जी। ठीक है, तुम नजर रखो और अपने बंदों को चौकस हो गया। ठीक है सर। जल्दी करो। हाँ जी, चले? हाँ हाँ, मैं खुद तुझे डेरे तक पहुंचा के आता हूँ। आ मेरे साथ। उतर, तो इस तरह कर, तो सामने के रास्ते से डेरे पे पहुंच, वहां जीप तैयार है तुझे ले जाने के लिए। मैं दूसरी तरफ से तुझे आके मिलता हूं। आप आराम करें खान जी, मैं खुद चला जाऊंगा। ओ ना भाई ना, हम यारों को अकेला नहीं छोड़ते। चल शाबाश पुत्र, चल।
आ रहा है शायद। होशियार रहो, जब तक मैं इशारा ना करूं तुम में से कोई गोली नहीं चलाएगा, समझे? हर आदमी का एक वक्त मुकर्रर होता है, तेरी शायद यही लिखी हुई थी। वैसे भी जब घोड़ा शाह के लिए खतरा बन जाए तो घोड़े को मार देना ही अच्छा होता है। निकलो, शाबाश, पकड़ो, जाना ना पाए, पकड़ो। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ जी। चौधरी बशीर, ये खुशियां इश्तिहारी था। चौधरी नियामत ने मुझे मारने के लिए भेजा था, मगर इसे नहीं पता था कि मेरा नाम भी नफासत खान है। आप कब से जानते थे इसे? बस पिछले आधे घंटे से। इसने अपना तारुफ खुद करवाया था, और आप तो जानते हैं कि इस इलाके में इसे कौन नहीं जानता। क्यों आया था यहाँ पर? चौधरी नियामत का हरकारा बनकर मुझे डराने धमकाने आया था कि रेत की नीलामी के ठेके में हिस्सा ना लूं, नहीं तो ये मुझे गोली मार देगा। फिर क्या? आपके सामने है। मैंने हवेली में इससे निपटना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा चलो चल के डेरे पे बात करते हैं। यहाँ आके इसने पिस्तौल निकाल लिया। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास भी था, और इसे पता नहीं है कि नफासत खान को 4 आंखें लगी हुई है। वाह हाँ सब वाह, आप तो बड़े जबरदस्त बंदे निकले। इतने बड़े बदमाश को इतनी आसानी से मार डाला, वाह। और बस चौधरी साहब, ये तो सब अल्लाह का करम है, वरना बंदा किसी काबिल नहीं है। अब देखे ना, ये मुझे मारने के लिए आया था और खुद मरा हुआ पड़ा है। हाँ, वो मैंने अखबार में पढ़ा था कि खुशिये के सर पे हुकूमत ने 2 लाख रुपया इनाम भी रखा हुआ है। जी? हाँ जी, आप ऐसा करें कि मेरी तरफ से वो 2 लाख रुपया अपने और अपने जवानों में तकसीम कर ले। खैर है, तोहफा समझे मेरी तरफ से। ये मेरा लाइसेंसी पिस्तौल है। वैसे कोई बयान शान की जरूरत हुई तो सुबह मैं थाने हाजिर हो जाऊंगा। चंगा, रब रखा। बातें करता है, और क्या कर लेगा तू? तेरे हुक्म के गुलाम है जग्गू बादशाह। और ये शहर वाले काम मुझ पे छोड़ दे, बंदे भी इकट्ठे करने हैं। हुक्म करेगा फिर हाजिर हो जाऊंगा। और ठीक है ठीक है, अरे जग्गू भी यारों का यार है। तो क्या बात है? और खैर ना जग्गू बादशाह, एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है जग्गू बादशाह, फिर हाजिर हो जाऊंगा। रब रखा। चल चाशा लेके आ। जग्गू बादशाह, अच्छी खबर नहीं है। हो क्या हो गया? खुशियां मारा गया यार। क्या? हाँ जग्गू बादशाह, खुशी को मलकवाल के नफासत खान ने मार डाला। क्या बक रहा है तू? मैं नहीं बक रहा, अखबार छप गया है। ये ले। किधर लिखा है?
रियासत खान बहुत बुरा किया, गद्दारी की, वो भी जग्गू के साथ। हुक्म कर जग्गू बादशाह, उसका हिसाब आज ही चुकता कर देते हैं। नहीं आए, ऐसे नहीं। अयस ने मेरे जिगरी यार को मारा है, वो भी दोस्त बन के। मैं उसका कोई और इलाज करूंगा। मैं उसको ऐसा फट लगाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा, याद रखेगा। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साईं जी? आजकल बड़े कम कम दिखाई देते हैं, क्या बात है? गांव में दिल नहीं लगता क्या? दिल का क्या है बीबी, क्या एतबार है, क्या भरोसा है इस नमाने का। ये बात तो है साईं जी। रियासत बता रहा था कि आपने मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं इसीलिए चली आई। खैरियत तो है ना? वो बीबी जी, एक अर्ज करनी थी जो आप ही से मुमकिन है। ओहो साईं जी, कहिए ना, किन तकल्लुफ़ात में पड़ गए आप भी? मामला कुछ टेढ़ा है बीबी, आप दर्द दिल रखने वाली हैं। एक इल्तिजा है मेरी, आप ये सब अपने तक ही महदूद रखिएगा। अब कह भी डालो साईं जी। बीबी जी, वो लाइला बीबी है ना, उन्होंने ना ओ मेरे खुदाया, साईं जी तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुमकिन है वो मेरी मुदाखलत पसंद ना करे, इसलिए अभी मैं सामने नहीं आऊँगी। आप बहुत ग्रेट है बीबी, बहुत ग्रेट है, मेरी तवक्कुआत से भी बढ़कर। बस अब आप बिल्कुल वक्त ज़ाया मत कीजिए। एड्रेस समझ आ गया ना आपको? जी जी बिल्कुल। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बीबी जी। अल्लाह आपका भला करे बीबी जी, अल्लाह भला करे आपका। बड़ा पुरस्कार मामला बनता जा रहा है बाजी। वो अभी तक इल्म ही नहीं हो सका कि रियासत की जमानत कैसे हो गई है। ओए पुत्रा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी घर के बंदे ने किया। पापा जी, अब तो मौजम भी एसपी लग गया है, आप उसको कहना कि वो पता करे। ओए हमारा प्रा एसपी लगाओ और हमारे ही दुश्मन की जमानत हो जाए, ये कैसे मुमकिन है बाजी? ओए ना पुत्रा ना, और मेरे सोने पुत्र को इस मामले में ना घसीट। और मुझे तो खुद आज तक ये पता नहीं लग सका कि उसने इतनी तालीम कैसे हासिल कर ली। बड़ा मेहनती बच्चा है मेरा, उसको ना घसीट। बैजा बैजा। ओ देखो पुत्रा, ओए मामला कुछ भी हो, वो है तो मेरा ही पुत्र ना। मर्जी है आपकी अब्बा जी, वरना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सलाम अलैकुम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। आवी नंबरदार की हाल है? बैजा। शुक्र है अल्लाह का जी। चौधरी जी, सद्दा देने आया था,
अपने बेटे की शादी का। अच्छा, अबे मुबारक हो। कब कर रहे हैं ब्याह? अगले जुमे चौधरी जी। अच्छा, वो हम जरूर आएंगे। चौधरी जी, एक अर्ज और करनी थी जी। ओए लंबरदारा, ओ पूछ के अर्जे क्यों कर रहा है? जो भी बात करनी खुल के कर। चौधरी जी, आप और खान साहब हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। अर्ज ये थी जी, मैंने आप दोनों को शादी पर बुलाया है जी। इस तरह गांव में मेरी इज्जत हो जाएगी जी। ओ देखो लंबरदारा, तेरा पुत्र सलीम हमारा पुत्र है और तू उसके ब्याह की तैयारियां कर और जिसको मर्जी सदा दे, हमें क्या, हम अपने पुत्र के ब्याह में जरूर आएंगे। उससे पूछ लेना कहीं वो कोई फटाना खड़ा कर दे। नहीं करेंगे छोटे चौधरी साहब, 7 पुश्तों से हम भी इस गांव की खिदमत करते आ रहे हैं। वो हमारी इज्जत जरूर रखेंगे जी। बस तो फिर हमारी तरफ से तू बेफिक्र रह। अच्छा चौधरी जी, मैनू इजाजत। बैठ। और तू अपने पुत्र के ब्याह का सद्दा देने आया है तो तेरा मुंह मिठा कराया बगैर इसको कैसे भेज सकते हैं? क्यों गुलरेज पुत्र? बिल्कुल जी, आपकी मेहरबानी चौधरी जी। ओए रहमत, मुंशी को जाके कह कि किसी चीज की कमी ना रहे, ये हमारी इज्जत का मामला है। और उसे कहना कि 1 मन मठियाई 1 रोज पहले ही पहुंचा दे नंबरदार के घर। वाह, वो नियामत भी आ रहा है, कहीं हमारी नाक ना कटवा देना। चल जाए, शाबाश बताओ उसे। क्या जरूरत है इन सब बातों की अबू? और पुत्रा, यूनियन काउंसिल के इलेक्शन सर पर हैं। जिस पार्टी को नंबरदार की अहमियत हासिल होगी वही जीतेगी। वाह अबू वाह, आप मोहब्बत में भी सियासत कर रहे हैं। पुत्र, हमारी नियामत चौधरी के साथ जंग है और जंग में सब चलता है, सब जायज है। लेकिन नंबरदार साहब का इस जंग से क्या ताल्लुक है? अरे तुम अभी बच्चे हो, ये बात नहीं समझोगे। अबू मुझे ये बातें समझने भी नहीं और ना ही मुझे बहुत अक्लमंद बनना। ओए अच्छा छोड़ इन बातों को, तू ये बता के कब संभाल रहा हो शहर वाला कारोबार? अबू प्लीज पहले मुझे अपनी तालीम तो मुकम्मल कर लेने दे। क्या करेगा तू इतना पढ़ लिख के? हैं? क्या करेगा? क्या कुछ नहीं है तेरे पास? सारी जिंदगी आराम और आसाइश से गुजारने के लिए बहुत कुछ जोड़ रखा है मैंने। जिंदगी से आगे भी बहुत कुछ है अबू। आसमान से आगे एक और जहां भी आबाद है। काश अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेजने के बाद वालिदैन उनकी फिक्र नहीं करें। सुन बल्लो, माल की रुकावट मैं ना होने दूंगा और मेरा काम तू ना रुकने देना। जग्गू बादशाह, बाजी अच्छी तरह जानती है कि क्या करना है उसे। नियामत की लड़की को काबू में कर बल्लो, मुझे बहुत काम लेने हैं उससे। तामील होगी जग्गू बादशाह। और हाँ, आजकल बहुत सख्ती चल रही है, संभल कर चलना है, सोच समझ कर। बहुत देखी है ऐसी सख्तियां जग्गू बादशाह। बाजी को कौन गिरफ्तार होने देगा? क्या बात है जुदरानिये, ये सवेरे सवेरे परेशानी के चक्कर क्यों लगा रही है? हाँ? आपको अपनी दुश्मनियों से फुर्सत मिले तो कुछ घर की भी खबर ले। और क्या हो गया, कुछ बता तो सही। बेटा बेटी शहर में अकेले रहते हैं और मैं समझ गया। वह दी हमारी खैर से हॉस्टल में पढ़ती है, पुत्र मेरा पुलिस अफसर है और दोनों आपस में मिलते होंगे। तेरा क्या ख्याल है कि मेरा पुत्र अपनी बहन का ध्यान नहीं रखता हो? हाँ? पुलिस वालों को न दिन का होश होता है न रात का। उसके पास इतना वक्त ही कहाँ होता है।
ओ चलिए, ती मेरी कोई बच्ची नहीं है, हॉस्टल में पढ़ती है, ऐश रह रही है। हाँ? चौधरी साहब, जब माँ की जूती बेटी को पूरी आ जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, ओ भाई, जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी ना तो उसका ब्याह भी कर दे। हाँ? जवान बेटी माँ बाप की इज्जत की छांव में रहे तो घर की इज्जत कायम रहती है। शहर में अकेले रहने से नहीं, आप उसे फौरन घर ले आए। हमें नहीं पढ़ाना बढ़ाना, मैं उसके हाथ पीले करना चाहती हूँ। चंगा, मैं मौजम को फोन करता हूँ कि भाई हमारी ती लैला को तू पिंड छड़ जा, पढ़ाई नहीं करवानी, ठीक है? ओए अब तो मुस्कुरा दे, तेरे मुंह पे गुस्सा चंगा नहीं लगता। हंस हंस शहजादी है तेरी जान, बड़े हंस। ला भी चुदरानी है, बड़ा चिर हुआ तेरे हाथ का नाश्ता नहीं किया। आज ना देसी घ्यो का पराठा अपने हाथ से बना के खवा। अच्छा बैठो आप, मैं भी तैयार। आया 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 आया। ओ बीबी, अब घबराने का और डरने का वेला लंघ गया है। अब तीर जो है ना कमान से निकल चुका है। हमारी मदद करें। मुझे बताएं बीबी, मैं लाला बीबी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। देखें सनिया बीबी, अगर रोने से मसला हल होता है तो मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी आपके साथ मिलकर रोना शुरू कर दूं। इस दवाई की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। देखें बीबी, हिम्मत ना हारें। आप इस तरह करें कि लैला बीबी को लेके ना अस्पताल चली जाएं और हॉस्टल में यही बताइएगा कि उनकी तबीयत खराब है। ये एड्रेस है हॉस्पिटल का, आप वहां पहुंचे, मैं भी वहां आता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साईं। अल्लाह सबका भला करे बीबी। मैंने आपसे जो कहा है आप वही कीजिएगा। या मेरे मौला, शर्मा रखी मेरी। साई लोका, इम्तिहान का वेला आ गया है, जान से गुजरने का वेला आ गया है साई लोका। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। अरे मौसम, आप और शॉपिंग पकड़े गए ना। आप तो कहते हैं कि मैं शॉपिंग ही नहीं करता। भाई वो क्या कहते हैं, मजबूरी में कभी कभी करनी पड़ जाती है। चले शुक्र है आपने माना तो सही। आपकी कौन सी बात नहीं मानते हैं? अच्छा चलिए छोड़ें बात। वैसे ये बताइए कि वो कौन खुशकिस्मत है जिसके लिए एसपी साहब बनफ से नफीस शॉपिंग कर रहे हैं? बस है कोई, बताएंगे नहीं आप? बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आई थिंक हमें यहाँ से हट जाना चाहिए, वरना ये शॉपिंग सेंटर वाले आके खुद हटा देंगे। अजीब बात है, पुलिस वाले होके भी आप डरते हैं। भाई देखो ना, वो जो कानून के बारे में जानता हो ना, वही कानून से ज़्यादा डरता है। क्या ख्याल है? आइए। अच्छा जी, आप बताइए। चलो मैं ही बता दूं। ये क्या है भाई? देखो, पता मौसम, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि तुम्हारे पास एक भी ढंग की शर्ट नहीं है। और ये आप मेरे लिए ले आई? थैंक यू सो मच आलिया, इट्स रियली नाइस। वैसे बाय द वे, ये आप लेडीज सेक्शन में क्या खरीद रहे थे? जिसके लिए कुछ खरीद रहा था, 4 दिनों बाद उसकी सालगिरह है और 2 दिनों बाद मुझे पुलिस हेडक्वार्टर जाना है। सोचा आज खरीद लूँ, 4 दिनों बाद उसको दे दूंगा।
माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। ना ना बीबी, लेटी नहीं, सब ठीक है। करम हो गया मेरे मौला का, करम कर दिया। मैं किस ज़बान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं साईं? सनिया ने मुझे बताया था कि तुमने... ना ना बीबी, ऐसा ना कहें। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। नहीं साईं, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, वरना मैं तो... नहीं लाइला बीबी, मैंने खुद पर एहसान किया। मेरे घर वालों को तो कुछ खबर नहीं है। इस अस्पताल वालों को ना आपके असली नाम का इल्म ही नहीं है, और ना ही कभी होगा। ये राज अल्लाह और हमारे दरमियान है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, सब ठीक हो जाएगा, करम कर देगा मेरा मौला। मुझे तुम्हारी अजमत का अंदाजा नहीं था साईं। तुमने तो... नहीं बीबी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरी अपनी हस्ती क्या है, मिश्ते खाक हूं मैं। ये लोग क्या तुम्हारे जानने वाले हैं? एक मोहसिन ने भेजा था उनके पास, मिन्नत की थी मैंने उनकी, लेकिन उसने मौके पर ही... कौन है वो? ना बीबी ना, अभी वक्त नहीं आया। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। साईं, मुझे और कब तक रहना है यहाँ? बस बीबी, चंद दिनों बाद इन लोगों ने ना आपकी वक्ती तकलीफ कम कर दी है। अब इलाज होएगा बीबी, लेकिन इससे भी जरूरी है आपका अज़म। कुछ तकलीफ होगी, लेकिन चंद दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मैं बर्दाश्त करूंगी सब कुछ, और कभी भी अब... साईं, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे और खतरनाक लोगों से बचाया है तुमने। मैं न माना तो कुछ भी नहीं, बचाने वाली तो उस सोने रब की जात है। उस मोहसिन का एहसान है जिसने मेरी मदद की। बीबी, आप चंद दिनों के लिए ना गांव चली जाएं, माहौल बदलने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आज मैं चली जाऊंगी, मुझे अब इस माहौल से नफरत होने लगी है। बीबी, मैं आपकी दवाइयां लिखवा के लाता हूं, मैं अभी लेके आता हूं दवाई। बस उस्ताद जी, आज दिल नहीं चाह रहा। जीवो पे आवाज कलाम ठीक हो गया, मौला खैर करे। आज बड़ी बीबी नजर नहीं आ रही, गई होंगी। मौला लगे। उस्ताद जी, खुदा जाने बीबी जान की आवाज़ कब पूरी होगी। अब देखे ना, चौधरी साहब ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, अच्छा खासा खर्चा दे रहे हैं, मगर बीबी जान फिर भी... वाह, बड़ी नामुराद औरत है। तुमने इसके मशवरे पर अमल नहीं करना बेटा। चौधरी साहब बड़े नियत वाले बंदे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे बंदे रोज रोज कहाँ मिलते हैं। बहुत भले लोग हैं। क्या करूँ उस्ताद जी, कुछ समझ में नहीं आता। मैं गाना नहीं गाना चाहती अब, मगर बीबी जान बज़िद है कि मैं गाना गाऊं। नीयत तो बुरी है, घर की पड़ी है इसे। इसके बड़े तो इतने अच्छे थे कि आपको क्या बताऊं। इसकी माँ, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, इसकी माँ इतनी सखी औरत। ये नामुराद पता नहीं किस पे गई है, ऐसी नैश है ये। उस्ताद जी, आप कह दीजिएगा,
मैं अब किसी प्रोग्राम में परफॉर्म नहीं कर सकती। वफा बेटा, मेरा तो जी चाहता है कि तेरा घर बस जाए, लेकिन ये औरत तेरा घर नहीं बसने देगी। मैं अपना घर बसा कर रहूंगी, हर कीमत पर। अल्लाह करे बेटा, अल्लाह करे। ओए, तो कहीं हमारे पीछे तो नहीं आ रहा? नहीं जग्गू बादशाह, मेरा ख्याल है उन्हें शक नहीं हुआ। हमारे पीछे आके उन्होंने लेना भी क्या था। हमें क्या फर्क पड़ता। ओए, एक पुलिस मुकाबला ही और होता ना, और क्या होता। बंदे अभी पहुंचे नहीं जग्गू बादशाह। ओ आ जाएंगे। ओए, हमें भी कोई जल्दी नहीं। एक बात कहूँ जग्गू बादशाह,